व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 15D। और एक्सरसाइज 15D का क्वेश्चन नंबर 26 से आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 26 कह रहा है, स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ द ब्रास हैज इन अ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 32 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास बॉल है, एक कटोरी है, ठीक है। उस कटोरी की जो डायमीटर दिया गया वो दिया है 10.5 सेंटीमीटर, हमें गिवन है। क्लियर है। अब कह रहा है कि हमें बताओ फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। कह रहा है कि इसके अंदर, कटोरी के अंदर वाली अंदर जगह होती है ना कटोरी की, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टिन प्लेटिंग कर रहे हैं। तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करने पे 32 रुपये खर्च आ रहे हैं, तो इसके अंदर पूरी टिन प्लेटिंग करने में कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, टीन बोलो या फिर टीन बोल सकते हैं। इसकी क्या हमारी कॉस्ट आएगी, हमें ये बताना है। क्लियर है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर का हमें एरिया पता करना है। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितने एरिया में ये लगाया जा रहा है। ठीक है, जब हम लोग को एरिया पता चल जाएगा तो कॉस्ट हम लोग इजिली निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है 32 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है, ठीक है। और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मत ले लेना गलती से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो अगर पॉलिश करते हैं तो 32 रुपीज उसका कॉस्ट आती है। तो इसके अंदर जितनी भी पॉलिश लगेगी उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें लगाना पड़ेगा क्या, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो आते हैं इसके सोल्यूशन पे। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, इनर डायमीटर गिवन है। तो हमने लिख दिया इनर डायमीटर। इनर डायमीटर हमारे पास कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले रेडियस। तो रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, और जब डिवाइड करेंगे तो 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास रेडियस। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी हमने क्या कहा कि हम लोग अंदर की तरफ काम कर रहे हैं, तो अंदर का हमें क्या चाहिए, अंदर की एरिया चाहिए। अंदर की एरिया मतलब हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। ठीक है, हम लोग कहाँ की लिख रहे हैं भैया, इनर की। तो यहाँ पर इनर भी लिख देते हैं, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 पाई का मतलब क्या होता है भैया, 22/7। तो 22 बाई हमने 7 कर दिया, इंटू आर मतलब क्या होता है, रेडियस। ये हमारे पास है 5.25। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गई हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर कर देते हैं। अब देखो, अभी हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 5.25 का जो हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो इसका जो स्क्वायर होगा ना, वो स्क्वायर होगा हमारे पास कितना, देखो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 इंटू कर देते हैं, 2/7 इंटू कर दिया हमने 5.25। ठीक है, और इंटू कर दिया 5.25, ये हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ना करके इसको हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 टाइम चला जाएगा। 0.75 इंटू कर देंगे 5.25 से, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2 इंटू 22, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3.9375। ठीक है, अब ये आया हमारे पास। अब यहाँ पर है क्या, 2 इंटू 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 44। तो यहाँ पर कर दिया 44 इंटू हमने कर दिया 3.9, ये हो गया 375। क्लियर है। अब इन दोनों को हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमें मल्टीप्लाई करने में मिल जाएगा 173। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास 25, ये होगा सेंटीमीटर, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास एरिया। क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया इस कटोरी का अंदर का, इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि अगर उसकी कॉस्ट आ रही, कितनी कॉस्ट आ रही है, 32 रुपये आ रही 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो बताओ इसके अंदर की कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट पूछी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट देते हैं, कॉस्ट, ठीक है, ऑफ टिन प्लेटिंग द बॉल। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया कितना है, 173.25। अब यहाँ पर कह रहा था कि हमारे पास कॉस्ट आ रही है 32 रुपीज़। कब आ रही है, जब हम लोग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में वो हम लोग टिन प्लेटिंग करते हैं। ठीक है, या फिर बोलो टीन प्लेटिंग करते हैं। क्लियर इतना।
अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे भैया। देखो 100 से इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे 0.73, ये हो जाएगा 25, ठीक, इंटू हो गया 32। अब हम लोग क्या करेंगे 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा हमारे पास 55.44 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर और ये आएगा हमारे रुपीस। तो इतने रुपए लगेंगे इसके अंदर हमें टीन प्लेटिंग करने के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आ गया, बहुत इजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और 2-4-5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, 2-4 मार्क्स का, इससे ज्यादा का नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये बात समझना, कह रहा है कि अगर हमारे पास मून है, ये मून है और ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। अब जो मून का जो डायमीटर है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 पार्ट है किसके, अर्थ के डायमीटर के बराबर है। तो अगर हम लोग मून का डायमीटर d मान लेते हैं तो अर्थ का हमारा क्या होगा 1/4 पार्ट किसका है, अर्थ से। तो ये हो गया हमारे पास इसकी इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात हो गई, समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अर्थ के वॉल्यूम का क्या फ्रैक्शन मून के वॉल्यूम होगा। इसका मतलब नहीं समझ में आया। तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, ये हमने वॉल्यूम ये हमने बोल दिया ये हमारा मून है, ठीक है। इसके हमने 4 पार्ट कर दिए। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अर्थ का, ठीक है, अर्थ का जो वॉल्यूम है उसका क्या फ्रैक्शन, मतलब कह रहा है कि अगर हमारा इसका एक पार्ट बराबर है इस मून के तो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 1/4, ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पर क्वेश्चन है, फिर से एक बात समझना, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हम बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, अर्थ के वॉल्यूम का क्या फ्रैक्शन, अर्थ के वॉल्यूम का क्या फ्रैक्शन मून के वॉल्यूम का होगा, ठीक है। तो अगर हमने मान लिया इसका हमारा जो 2 पार्ट है वो 2 पार्ट बराबर है इस मून के, तो हम लोग लिख सकते हैं 2/4। इतनी बात समझ में आ रही, क्लियर है, ठीक है। तो चलो अब आते हैं हम लोग अपने सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन में, हमें क्या क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास जो अर्थ का डायमीटर है, ओके, जो मून का डायमीटर वो 1/4 पार्ट है किससे, अर्थ के डायमीटर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे लेट द रेडियाई, ठीक है। रेडियस हमें नहीं पता है, रेडियस हम लोग निकालते हैं, रेडियस ऑफ द मून, ठीक है, एंड अर्थ, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो जो मून का रेडियस उसे हम लोग r रिप्रेजेंट करते हैं, उसे r से स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास अर्थ का रेडियस है उसे कैपिटल R से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने अभी क्या बताया, डायमीटर है ना, ये डायमीटर है। तो हमने कभी भी रेडियस निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, d/2 करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 2 हमारे डिवाइड में यहाँ चला जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो 2r इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर d, क्लियर है इतना, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, d क्या है हमारा, डायमीटर कितना है हमारे पास 2r है। तो यहाँ पर हम लोग d की जगह में 2r लिख सकते हैं, तो लिखा हमने 2r इक्वल टू 1/4 और यहाँ पर d है, d की जगह पे हमने फिर से लिख दिया 2r। इतना क्लियर है, समझ में आ गया, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अब देखो हमें आगे क्या करना है, यहाँ पर 2 है हमारा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे तो डिवाइड में हो गया, तो r इक्वल टू हो गया 1/4 इंटू हो गया 2, और यहाँ पर हमारे पास पहले से ही 2r है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, r/4, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या लेना है, इस कैपिटल R, तो ये हो गया हमारा कैपिटल R और ये हो गया हमारा कैपिटल R, ठीक है। इतना क्लियर है, r इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, r/4 हो गया, ठीक, समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमें ये बताना है कि इसका कितना फ्रैक्शन है, मतलब अर्थ के वॉल्यूम का क्या फ्रैक्शन है मून के वॉल्यूम का होगा, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने बात किसी की, फ्रैक्शन की, तो इसका मतलब क्या है, हमें इसे डिवाइड में लाना, ठीक है, फ्रैक्शन में लाना। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द मून, ठीक है, ऑफ द मून डिवाइड में कर दिया, यहाँ पर होगा वॉल्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा ऑफ द अर्थ हो गया, क्लियर है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द मून, मतलब मून हमारा किस शेप में है, ये हमारा किस शेप में बताओ, ये हमारे स्फेरिकल शेप में, ठीक है, स्पेयर शेप में। तो इसका स्पेयर वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, वो होता है 4/3, वो होता है πr³ होता है, ये लिख दिया। ये भी हमारा अर्थ भी उसी शेप में है तो इसका भी होगा 4/3 πR³ हो जाएगा, ठीक है। देखो इससे ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा r³ और यहाँ पर बचा हमारे पास कैपिटल R, ये हो गया क्यूब, इक्वल्स टू,
ठीक है। तो यहाँ पर ना हमारे पास जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू कितनी है, r/4 है, तो हमने यहाँ पे लिखा r/4 और यहाँ पर हमें क्या है, क्यूब है, तो क्यूब लगा दिया, डिवाइड में आ गया हमारे पास r³। क्लियर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग ये खोलते हैं तो r का क्यूब हो जाएगा ये, मतलब r³। अब यहाँ पर 4 का क्यूब मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 64 लिख दिया, और यहाँ पर हो गया r³ हो गया, इससे r³ से r³ कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 1/64, ये हमारे पास बचा। और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। आई होप समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो क्या करो, कमेंट करके बताओ, नहीं आ रहा तो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में। 28, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो वॉल्यूम है और जो सरफेस एरिया है किसका, हेमिस्फीयर का, वो दोनों हमारे क्या आपस में इक्वल है। ठीक है, और क्वेश्चन ने यहाँ पूछा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। एक हमारे पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, अब इसका हमें क्वेश्चन ने डायमीटर पूछ लिया। ठीक है, डायमीटर हमें बताना है, तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कोई डेटा दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, जब भी रेडियस फाइंड करना होता है तो हम लोग करते हैं d/2, ये करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, अभी डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इधर चला जाएगा तो ये होगा 2r इक्वल्स टू हो जाएगा d। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है, मतलब डायमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब समझो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक हेमिस्फीयर है, इसका जो वॉल्यूम है वो बराबर है सरफेस एरिया के, मतलब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, बराबर है क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2/3, तो लिख दिया 2/3, ये हो गया पाई, ये हो गया r, ये हो गया क्यूब। ठीक है, इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 3, ये होगा पाई, ये हो गया r²। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखो यहाँ पर ना हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पाई से पाई कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 है, 3 हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना, डिवाइड में। तो चलो इसको भी कर दे। तो यहाँ पर क्या बचा, 2/3 लिख दिया, ये हो गया r³ इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3, ये हो गया r² हो गया। ठीक है, इतना है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर स्क्वायर है, ये हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2/3, ये बचेगा r इक्वल्स टू बच गया हमारे पास 3। ठीक है, अब 3 हमारा किस में है, यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ भेज देंगे किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया r इक्वल्स टू हो गया 3 × 3, कितना होता है, 3 × 3 होता है हमारे पास 9, तो ये लिखा 2r इक्वल्स टू 9। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो गए, यहाँ पर देखो r की पावर 3 है और यहाँ पर r की पावर 2 है। ठीक है, दोनों है ना, ये 3 है, ये 2 है। जब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास एक r बचेगा। देखो ऐसे समझो, यहाँ पर हमारे पास 3r है, ठीक है, और डिवाइड करना हमें 2r से, 2r से 2r कैंसिल, एक r बचा, वो एक r हमारा यहाँ बच गया। ठीक है, अब 3 हमारा डिवाइड में यहाँ भेज दिया, मल्टीप्लाई में चला गया, तो 3 × 3 क्या हो गया, 9 हो गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको ध्यान से देखो, और हमने ऊपर बताया था कि हमारा डायमीटर क्या होता है, 2r इक्वल्स टू d होता है। ठीक है, ये होता है डायमीटर, तो 2r ये हो गया, ठीक है, d हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो डायमीटर है हमारे हेमिस्फीयर का वो हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं पड़ा, यहीं से हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया, क्योंकि कुछ भी डेटा इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया, और इसी से ये वाला चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ रहा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से खूब शेयर किया करो, ताकि हमारी और आपके दोस्तों की सबकी हेल्प हो जाए। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, और तब तक अपना ध्यान रखो और वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करते रहना।